जान चुके हैं, लेकिन अब जानना है गोलीय पृष्ठ पर। ठीक है, तो गोलीय पृष्ठ मतलब ये नहीं कि सिर्फ गोले से ही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं गोलीय पृष्ठ पर कहने का मतलब क्या है। इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल सरफेस, यानी गोलीय पृष्ठ पर होगा। तो गोलीय पृष्ठ पर क्या हो सकता है? ठीक, यानी हमको अब प्रकाश का परावर्तन जानना है मिरर के द्वारा, दर्पण से प्रकाश का परावर्तन किस तरह से हो रहा है। ठीक, तो दर्पण आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। दर्पण के बारे में ज्यादा पढ़ना है तो इसका जो पहला चैप्टर है उसकी पहली लेक्चर जो है और दूसरे लेक्चर दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। वैसे मैं बता दे रहा हूँ कि दर्पण क्या है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है और दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण है समतल और दूसरा है गोलीय। ठीक, दोनों दर्पण का अध्ययन पिछले क्लास में कर चुके हैं, कैसे बनता है और क्या पेंटिंग की जाती है, सब कुछ। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल। ठीक, कन्वेक्स और कनकेव, दो प्रकार के मिरर होते हैं। इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर गहराई से अध्ययन करना है कि इस पर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। और प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब भी किसी सरफेस, सरफेस मतलब चिकने सरफेस पे पड़ता है, चिकने तल पर पड़ता है, तो प्रकाश वहां से आकर टकरा कर वापस हो जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए गेंद को मारिए और गेंद आएगा इस पे से टकरा कर वापस हो जाएगा, तो गेंद का परिवर्तन हो गया। बस ऐसे ही प्रकाश आएगा, किसी के चेहरे पर थोड़ा सा चमका दिए शीशा, उसके शीशे पर से पूरे चेहरे पर प्रकाश का परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जो आप लोग छोटे थे, चाहे हम भी छोटे थे, तो किसी के ऊपर चेहरे पर चमकाते थे, ये नहीं पता है ये क्या चमक रहा है, कैसे चमक रहा है, कौन सी प्रक्रिया हो रही है, वहां पर होता है प्रकाश का परावर्तन। तो अब हम लोग को पढ़ना है पूरा उसका डिटेल्स। ठीक है, तो अब हम इसमें जानते हैं कि दर्पण, जो गोलीय दर्पण है, गोलीय पृष्ठ, यानी हमें गोलीय दर्पण जानना है। तो जो गोलीय दर्पण है ये होता है बाबू दो प्रकार का। पहला क्या चीज? उत्तल और दूसरा सॉरी अवतल। ठीक है, अब हम कैसे पहचानेंगे भाई कि उत्तल कौन है अवतल कौन है?